अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे रमज़ान के बारे में। जी हाँ, रमज़ान जो हर एक मुसलमान की ज़िंदगी में साल में एक बार आता है और उसके आने से हर एक मुसलमान सीखता है किस तरह सब्र करना चाहिए, किस तरह वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, किस तरह इत्मीनान आना चाहिए और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है और किस तरह से सेक्रीफाइस करना चाहिए। ये सिखाता है रमज़ान हमें। चलें दोस्तों, ये तो था थोड़ा सा मेरा मजाक। अब संजीदगी की तरफ आते हैं। मगर दोस्तों असल में हर एक मुसलमान क्या सीखता है रमज़ान से, और ये महीना रमज़ान शरीफ का जब आता है तो मुसलमान क्या सीखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो वो अनाज के दुश्मन बनते हैं। मुसलमान ममालिक में खाने पीने की अशिया की कीमत आसमान से बातें करना शुरू हो जाती है और हर एक गरीब के लिए आफत का बायस होता है रमज़ान। एक गरीब बेचारा पूरे साल के एक महीने रमज़ान के अंदर सबसे ज़्यादा पिसता है। पूरे साल का तमाम गुस्सा इस एक महीने रमज़ान में निकलता है हर मुसलमान का, और हर मुसलमान का एक ही बहाना होता है कि रमज़ान है, रोज़े चल रहे हैं, भूख के मारे और प्यास के मारे गुस्सा तो आएगा। ये कैसा रमज़ान है, ये कैसे रोज़े हैं जिसके अंदर गुनाह और बढ़ जाते हैं मुसलमानों के। दोस्तों ब्रिटबर्ट के अंदर लिखा हुआ ये आर्टिकल जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत महंगी रिसर्च से बनाया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि 220% रमज़ान के अंदर क्राइम बढ़ जाता है, 320% औरतों और बच्चों को मारा जाता है और हर एक किस्म का क्राइम डबल हो जाता है। हकीकत तो ये है दोस्तों, ये सारे जुल्म सितम रमज़ान लेकर आता है। मगर दोस्तों हम बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या इनसे ज़बरदस्ती रोज़ा रखवाना चाहिए? इस्लाम हमें इस बारे में क्या बोलता है कि ये छोटे बच्चे जिनको रोज़ों का असल मफ़हूम भी नहीं पता होता, क्या इनको 12-13 घंटे भूखा प्यासा रखना अच्छी बात है? इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, आइए चल के देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मैं तमाम आलिमों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि रमज़ान के दिनों में जिन बच्चों की उम्र रोज़ा रखने की हो जाती है लेकिन वो रोज़ा नहीं रखते, तो क्या उनसे जबरन रोज़ा रखवाया जा सकता है या नहीं? ये जायज़ है या नाजायज़ है? जी हुजूर, जिस पर रोज़ा लाजिम हो गया अगरचे रमज़ान के दौरान ही हुआ, तो अब वो नहीं रखता, तो क्या जबरन रखवाया जाएगा, ये पूछना? जी बिल्कुल। असल में हुक्म शरा तो यही था कि अगर हकीम वक्त हो, इस्लामी हुकूमत हो, इस्लामी अहकाम नाफिज होते हों, तो हाकिम के लिए हुक्म ये है कि जो जिस पर रोज़ा फ़र्ज हो गया और वो बाजार में खाता पीता है तो उसके कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। शदीद हुक्म, इतना शदीद हुक्म है। तो अब जैसे वालिदैन हैं, उनको चूँकि हक हासिल है बच्चे के ऊपर, तो वो ज़बरदस्ती कर सकते हैं, जबरन उससे रोज़ा रखवाएं। नहीं रखवाते तो मुनासिब ताज़ीर करें, उसकी सज़ा दें उसे और उससे रोज़ा रखवाएं, क्योंकि अब वो जब बालिग हो गया, उस पर रोज़ा फ़र्ज हो गया, तो अब रोज़ा रखना उसके लिए ज़रूरी हो गया। तो ये बाप पर ज़रूरी है कि अब उस पर सख्ती करें, उसको रोज़ा रखवाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं इस्लाम की हर एक चीज़ में ज़बरदस्ती, बच्चों को भी ज़बरदस्ती रोज़ा रखवाया जा रहा है। जो इंसान रोज़ा नहीं रखना चाहता उसको भी ज़बरदस्ती रोज़ा रखवाया जाता है। ये कैसा मज़हब है? और इस्लाम की इन्हीं ज़ोर ज़बरदस्तियों की वजह से यंग मुस्लिम्स इस्लाम बहुत तेज़ी से छोड़ रहे हैं और वो इस्लाम से खारिज हो रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट आप इस टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट में भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका। दोस्तों रमज़ान के आते ही कौन कौन सी जिस्मानी तकलीफ़ें, बीमारियां लोगों को आती हैं, ये आपके सामने है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है, जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है। दोस्तों ये तो थी वो बीमारियां जो आपने देखी हैं कि रमज़ान में आती हैं। मगर दोस्तों अब हम देखते हैं कि मुसलमान कितना सब्र सीखते हैं रमज़ान में। मैं चल के आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और उसमें से आपको पता चल जाएगा कि सब्र कितना आता है मुसलमानों में रमज़ान के अंदर। दोस्तों वन ऑफ़ द रीज़न मसीहों की आंखें बंद करके दुआ करने का रीज़न ये है कि वो अपना सारा ध्यान खुदा पर लगाते हैं और खुदा की हजूरी को महसूस करते हैं। मगर दोस्तों मुसलमान आंखें खोल कर दुआ करते हैं, दिखाते ये कि वो दुआ कर रहे हैं, मगर उनकी नज़रें और ध्यान सारा कहीं और होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन मुसलमानों का सारा ध्यान खाने के ऊपर है